मैं घाट से तो वापस आ गया हूँ और बाकी चीज़ कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज टाइम एक दिन में पूरा बनारस को कवर करना बहुत मुश्किल है। और उसमें से मैं जस्ट इवनिंग में आया था, करीब 9 बजे चेक इन किया था होटल में। मैं सोचा 2-3 प्लेस घूम लूँगा बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, अगले बार आऊँगा तो पक्का 2 से 3 दिन रुकूँगा यहाँ पे और उसके बाद जो भी प्लेसेस जो मैं नहीं विज़िट किया हूँ उसको अच्छा से विज़िट करूँगा और अच्छा से एक्सप्लोर करूँगा और अच्छा से आप लोग को बताऊँगा। सो अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ, मैं अपना बैग रेडी कर रहा हूँ और बस 5 मिनट के अंदर मैं निकलूँगा और दिल्ली के लिए यहाँ से। सो चलते हैं और मिलते हैं हाईवे पे। हल्का सा प्लान बदल दिया हूँ मैं, डायरेक्ट हाईवे ना जाकर मैं भी सारनाथ जा रहा हूँ स्तूपा विज़िट करने के लिए। उसके बाद मैं हाईवे की तरफ निकलूँगा। मुझे यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पड़ेगी जहाँ पे हूँ अभी। मैं फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ। तो 2 बजने की है वाली है, 2 बजा नहीं है। मैं सारा सेटअप कर चुका हूँ, बैग सारा चीज़ बाइक पे कस दिया हूँ। ये है, मैं अभी गुज़र रहा हूँ यहाँ से बनारस रेलवे स्टेशन से होते हुए। दो किलोमीटर है सारनाथ यहाँ से। बहुत भीड़ था, इसी कारण मैं कैमरा ऑफ कर दिया था। ओह नो, मैं गलत रूट में आ गया हूँ। नहीं, सही है, चलेगा। बस 1 किलोमीटर यहाँ से। सारनाथ बीच में अचानक गड्ढा है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। बस 500 मीटर 600 मीटर के अंदर आ चुका हूँ मैं भी सारनाथ से और जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ।
वहाँ पे तो लगा दिया है। अच्छा, सारनाथ इस साइड है भाई। वन एंड हाफ दिखा रहा है यहाँ से। Burmese Buddhist temple. कितना बजने वाला है अभी तो पता नहीं है। 2 बज चुका है। टिबेटन मोनास्ट्री, बट अभी तक सारनाथ में नहीं पहुंचा हूँ। स्तूपा टिबेटन टेम्पल, साइंस टेम्पल, पता नहीं किधर, इधर होगा शायद। डेफिनेटली इधर ही होना चाहिए, लग तो रहा है। ये हो गया। कौन सा टेम्पल है, ध्यान नहीं दिया हूँ मैं। Chinese और जापानीज टेम्पल। आ गया हूँ स्तूपा। और मैं गाड़ी कहाँ पे खड़ा करूँ, दिक्कत ये है। धम्मापाला रोड है ये। पार्किंग आई डोंट नो, पार्किंग किधर है। मैं बाहर से दिखा देता हूँ आप लोग को। इस बार तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है और पार्किंग में दिक्कत हो रहा है मुझे। कोई वहाँ पे पार्क लगेज छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे, जो दिक्कत हो सकता है मुझको। और मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं अगले बार आऊँगा तो ही अंदर विज़िट कर पाऊँगा। बहुत नज़दीक आकर भी मैं टेम्पल घूम नहीं पाया। महाबोधि इंडियन कॉलेज। और क्या करूं, यहाँ पे तो जस्ट लाइक बोध गया की तरह ही है। सारे टेम्पल, सारे कंट्रीज़ का टेम्पल है यहाँ पे, बट मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि अगर बाइक खड़ा करूँगा तो मेरे पास लगेज है, लगेज कैसे छोड़ पाऊँगा। सो मैं अगले बार अगर बनारस आऊँगा या सारनाथ, बनारस आऊँगा तो मैं सारनाथ साइड में ही स्टे करूँगा। बट अभी मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा। सो स्तूपा देखने में तो बहुत
प्रिटी लग रहा है यार। अंदर जाने का तो मन है मुझे, बट मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव सो मच लगेज एंड पार्किंग इशू है मेरे पास, और इसके वजह से दिक्कत हो रहा है मुझे। सो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मैं कवर करूँगा और विज़िट करूँगा। इतना नज़दीक आने के बाद भी मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि यू नो मैं क्या बताया आपको, आप जान ही रहे हो। अरे यार, तो क्या बताऊँ मैं, कितना अफसोस हो रहा है मुझे। अब मैं सारनाथ से बाहर आ गया हूँ और वाराणसी से बाहर निकल रहा हूँ। ये जो पुल है वो पार करने वाला हूँ मैं अभी। मिनी हावड़ा ये है गंगा। आओ, गंगा के ऊपर है ये पुल। वन लाइन है। पता नहीं कौन सा घाट है ये। पुल ज़्यादा लंबा तो नहीं है। कोई आपा से परियाँ उड़ रही है उधर जंप करके। बनारस बहुत बड़ा है, ऊपर से देखने में लगता है बहुत खाली है। जब मैं बैंकॉक के लिए फ़्लाई लिया था यहाँ से, आई मीन वाराणसी टू बैंकॉक, तो ऊपर से देखने में लगता है कि ये वाराणसी में बहुत खाली जगह है, मगर नीचे जब चलते हैं तो बाइक से या एकदम बहुत कंजस्टेड लगता है। यह है बनारस, आउट साइड ऑफ बनारस, हाईवे से दिख रहा है। मैं गंगा पार कर चुका हूँ। एक्चुअली वो अपोजिट साइड, मैं जब सारनाथ गया था तो उल्टा साइड निकल गया हाईवे पे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा हाईवे नज़दीक पड़ रहा था। वैसे सिटी में घुसकर पूरा घूमकर जाना पड़ता तो बहुत टाइम लगता मुझे, और मैं सारनाथ गया, मैं घूम भी नहीं पाया। क्या बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, और कोई बात नहीं। मैं अपना गाड़ी का इंजन ऑयल बदली करा लिया हूँ, क्योंकि
इंजन ऑयल का किलोमीटर कंप्लीट हो गया था, इसके वजह से मुझे इंजन ऑयल बदली कराना था, तो मैं वो करा चुका हूँ। और मैं अभी बस दिल्ली की तरफ निकल रहा हूँ, हाईवे मिल गया, तो अब नॉन स्टॉप बीच में कहीं ढाबा पे रोकूँगा, अच्छा ढाबा देखकर। और आज मैं एक्चुअली यहाँ सारनाथ से वाराणसी से थोड़ा लेट से निकला, सारनाथ विज़िट करने गया, बट वहाँ पे तो पार्किंग का थोड़ा इशू था, बिकॉज मैं पार्किंग में अपना बाइक और लगेज बाइक के साथ छोड़ नहीं सकता था, इसके वजह से मैं अंदर नहीं गया। और यहाँ से अभी तक मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे सारनाथ से बाहर निकलते वाराणसी से बाहर निकलते अच्छा खासा टाइम हो गया था, और इसलिए मैं ज़्यादा दूरी कवर नहीं कर पाया हूँ। और मैं अपना गाड़ी का इंजन ऑयल भी बदली करवाया, बिकॉज वो इंजन ऑयल का किलोमीटर कंप्लीट हो चुका था, तो मैं सर्विस नहीं करवाया हूँ, बस इंजन ऑयल बदली करवाया हूँ। और बस मैं जितना जल्दी हो सके कवर कर पाऊँ। बैठे बैठे सच में बहुत जो हो जाता है, मगर राइड में मज़ा आता है। नहीं पता नहीं कौन सा टाउन क्रॉस कर रहा हूँ मैं, नेविगेशन तो ऑफ ही है मेरा, बस ये कोलकाता दिल्ली हाईवे ही है, तो सीधा दिल्ली ही ले जाएगा मुझे, तो नेविगेट करने का तो ज़रूरत ही नहीं। बजकर 15 मिनट हो रहा है अभी। मुझे फ्यूल चाहिए, बहुत पेट्रोल पंप कहीं दिख नहीं रहा मुझे। फ्यूल का इंडिकेशन ऑन हो गया है, यानी तेल नहीं है गड्डी में, और तेल डालना पड़ेगा मुझे अभी। हरियाली है चारों तरफ। गाड़ी पूरा जंप करते करते जा रहा है आगे। रोड क्लोज। पेट्रोल पंप वेयर इज पेट्रोल पंप। मेरा गड्ढे प्यासा है भाई, इसको पिलाना पड़ेगा। इसे पेट्रोल चाहिए, इसे भूख लग गई है। अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर ये चलना बंद हो जाएगा। तो
भरने के लिए व्यवस्था किया जाए पेट्रोल का। ये मॉन्स्टर को देना ही पड़ेगा, मिनी मॉन्स्टर। पेट्रोल पंप के पास तो आ चुका हूँ मैं। पेट्रोल ले चुका हूँ मैं 670 रुपीज़ का डाला हूँ अभी। मेरे पास कैश नहीं था इसलिए एटीएम से पैसा निकालूंगा मैं, क्योंकि मोबिल चेंज करवाया था इंजन ऑयल, तो उसमें थोड़ा पैसे लग गए। मुझे निकालना याद नहीं रहा। सो अब कानपुर के BS2 है। आई डोंट नो, थोड़ा सा मुझे कंफर्म होना पड़ेगा कि मांझरा क्या है। Where is Google? Google. New Delhi. Direction. इसी पे चलते रहना। नेशनल हाईवे 19। अभी मैं यहाँ पे दिल्ली कोलकाता हाईवे पे जाते हुए, तो बट मुझे थोड़ा भूख लग गया था, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ये ढाबा पे मानसरोवर स्टोर ढाबा जो है वेज रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं यहाँ पे रुका हूँ, मेरा बाइक यहाँ पे खड़ा है अभी। और ये एक्चुअली ये कानपुर से बहुत पीछे है, फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जगह। चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको ये प्लेस कैसा है। और ये बहुत अच्छा प्लेस है। आप यहाँ पे ओनली फॉर वेजिटेरियंस, नॉन वेज नहीं मिलता है यहाँ पे, सिर्फ वेज मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आराम से बैठकर खा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे ये। मैं यहाँ पे ट्राई किया पनीर का आइटम कुछ, और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सस्ता यहाँ पे खाना मिल पाएगा। 170 रुपीज़ में मैं आज डिनर किया हूँ यहाँ पे। बट जो बनारस में मैं डिनर किया था वो 200 रुपीज़ का था, बट उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाया था मैं। बट ये यहाँ का डिनर मुझे बहुत अच्छा लगा। आइटम था और रोटी और दही, जो मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। तो ये है यहाँ का, बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत अच्छा प्लेसेस है। जो भी अगर यहाँ पे आप यूट्यूबर्स हैं या विजिटर्स हैं तो आप यहाँ पे आकर यहाँ का शाकाहारी भोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। भैया जी यहाँ का ओनर है, हाय बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो ये भैया जी बता रहे थे यहाँ के कि यहाँ पे सिर्फ वेज खाना ही मिलता है और बहुत अच्छा तरीक़ा से बना के मिलता है और चीप एंड बेस्ट। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइजेस है, नहीं। मैं खुद सरप्राइज़ हो गया जब मैं 170 रुपीज़ भैया जी बोले तो मुझे लगा कि मैं सोचा हुआ था कि अराउंड 250 या 300 का समथिंग लगेगा, बट 170 रुपीज़ का पूरा टोटल बिल बना, जिसमें दही भी है
वाटर मिनरल वाटर भी दिए हैं, प्लस तंदूरी रोटी और एक दो आइटम और था, और सैलेड भी था। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। सो अभी मैं चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी मैं ढाबा से खाना खा कर निकला हूँ। अभी मैं कानपुर से क्रॉस कर रहा हूँ और कानपुर पहुँच चुका हूँ मैं। अभी साइड से निकल रहा हूँ, ऊपर से रोड ब्लॉक है इसलिए। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गया है, कुछ मिनट बाकी है, लाइक 3 या 4 मिनट बच रहा होगा अभी 12 बजने में। यानी कि मैं 50% से ऊपर कवर कर चुका हूँ। मैं अपना जर्नी गैस से स्टार्ट किया था और अभी मैं कानपुर आ चुका हूँ। और ये अभी जस्ट मैं कानपुर से निकल रहा हूँ बाहर। ठंडी है भाई, हल्की हल्की ठंड लग रही है मुझे। यहाँ से दिल्ली 445 किलोमीटर है। मैं रीच करूँगा करीब 9 बजे तक अगर मैं कंटिन्यू बाइक चलाया तो। हल्का नींद जैसा तो लग रहा है मुझे, बट देखूँगा मैं कोई अगर ढाबा मिला ढंग का तो थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। अभी मैं जितना 100-200 किलोमीटर पूरा करने का ट्राई करूँगा। स्ट्रेट लाइट लगा हुआ है तो ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट कानपुर का ये साइड पता नहीं क्या है, हाईवे में लगता है फैक्ट्री है। बहुत अजीब स्मेल करता है, प्लास्टिक टाइप का। आग बम जैसा लग रहा है मुझे अभी। फैक्ट्री वाली एरिया पूरा धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या यार इतना।
तो करीब बहुत थक गया था मैं, तो मैं वाराणसी से गया से वाराणसी से डायरेक्ट मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। टोटल मैं डिस्टेंस कवर किया हूँ 100 सॉरी टोटल डिस्टेंस मैं कवर किया हूँ 850 अराउंड 50 किलोमीटर्स, 850 किलोमीटर के लगभग। और मैं बहुत थक गया था एकदम, इसकी वजह से मुझे रूम लेना पड़ा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं कवर कर लूँ, बट हो नहीं पाया। टोटल मैं वाराणसी से यहाँ तक 600 समथिंग किलोमीटर चला हूँ। और एक्चुअली थकने का रीज़न ये भी था कि मेरा जो बाइक है वो 100 सीसी का बाइक है। 100 सीसी का बाइक मीन्स स्पीड अप बहुत कम लिमिटेड रहता है, उसमें 80-90 बहुत है हाई, बहुत खींचेंगे तो 80-90 तक चलेगा, उसके नीचे ही रहना पड़ता है, जैसे 70, 75, 60। तो इसके वजह से बहुत टाइम लगा, मगर फाइनली मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है, मैं 100 सीसी का बाइक लेकर, TVS की बाइक है ये, मैं 800 किलोमीटर तय कर चुका हूँ बाई बाइक। और मैं अभी करीब दिल्ली से 220 किलोमीटर पीछे हूँ। मैं रुक गया आज 1 नाइट यहाँ पे, मॉर्निंग में ही रूम लिया था मैं, करीब 5 बजे तक मैं बाइक ड्राइव किया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी बैठा हूँ। आने के बाद इतना थकावट था, इतना थका हुआ था मैं, कि मैं सीधा बिना खाए पिए, बिना ब्रश किए बेड पे चला गया और उठा सीधा 1 बजे। मैं उसके बाद फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर बाहर जाकर थोड़ा कुछ खाया